कहानी की शुरुआत देहान हाई स्कूल से होती है, जहां एक छात्र पार्क देशयोग लंबे समय से बुलिंग और मानसिक प्रताड़ना झेल रहा होता है। स्कूल में कुछ अमीर और प्रभावशाली छात्रों का दबदबा है, जिसका नेता रियो जिन ह्यूंग है। उसके पिता एक शक्तिशाली राजनेता है, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन देशयोग अपने सहपाठियों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन उसकी हिम्मत का इनाम उसे और ज्यादा अपमान और बुलिंग के रूप में मिलता है। धीरे धीरे पूरी पूरी क्लास उससे दूरी बना लेती है और वह अकेला पड़ जाता है। देशयोग का दोस्त किम योंग मिन यह सब देखता रहता है। वह शिक्षकों से शिकायत करने के बारे में सोचता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि शिक्षक भी जुन ह्योंग और उसके पिता के प्रभाव से डरे हुए हैं। स्कूल प्रशासन भी इस मामले को दबाने की कोशिश करता है। आखिरकार देशयोग निराशा में एक ऐसा कदम उठा लेता है जिससे पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। पुलिस आती है, लेकिन प्रभावशाली लोगों के दबाव के कारण असली दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। योंगमिन को लगता है कि न्याय कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद जुन योंग और उसके दोस्त पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वे नए शिकार के रूप में योंगमिन को चुन लेते हैं। स्कूल के गलियारों में उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे डराया जाता है और बाकी छात्र भी ये सब देखकर चुप रह जाते हैं। जब हालात सबसे बुरे हो जाते हैं, तभी स्कूल में एक रहस्यमयी व्यक्ति की एंट्री होती है, ना हुआ जिन। वह खुद को एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो (ERPB) का इंस्पेक्टर बताता है। उसका स्वभाव सख्त है और वह साफ कहता है कि स्कूल में अन्याय नहीं चलेगा। ख्वाजिन सबसे पहले स्कूल प्रशासन को चुनौती देता है। वह प्रिंसिपल और शिक्षकों को बताता है कि देशयोग के मामले को दबाना एक गंभीर गलती थी। जब जुन ह्योंग उसे डराने की कोशिश करता है, तब ख्वाजिन बिल्कुल नहीं झुकता। ख्वाजिन उसी क्लास का होमरूम टीचर बन जाता है जहां देशयोग पढ़ता था। क्लास में वह अनुशासन लागू करता है और छात्रों को उनके व्यवहार की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करता है। पहली बार जुन ह्योंग को एहसास होता है कोई ऐसा भी है जो उससे नहीं डरता। दूसरी तरफ जुन ह्योंग का पिता असेंबलीमैन रियू ग्वांगपिल अपनी राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके ह्वाजिन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ह्वाजिन और शिक्षा मंत्री चोय गांगस्योक पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। जांच के द्वारा ग्वानपिल के कई पुराने भ्रष्टाचार और अपराध सामने आने लगते हैं। मीडिया और जनता का दबाव बढ़ता है। धीरे धीरे उसकी छवि टूटने लगती है और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपने पिता की ताकत खत्म होते ही जिन ह्योंग का पूरा साम्राज्य बिखर जाता है। जो दोस्त पहले उसके साथ थे, वे भी उससे दूरी बनाने लगते हैं और उसे बुली करने की कोशिश करते हैं। अब वह खुद उसी अकेलेपन और डर का सामना करता है जो उसने दूसरों को दिया था। एपिसोड के अंत में देशयोग के मामले की दोबारा जांच शुरू होती है। जुन ह्योंग और उसके साथियों के अपराध उजागर होते हैं। योंगमिन खुद को दोषी मानता है कि वह अपने दोस्त की मदद नहीं कर सका, लेकिन ह्वाजिन उसे समझाता है कि गलती उसकी नहीं थी, बल्कि उन लोगों की थी जिन्होंने अन्याय किया और उसे होने दिया। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है।